केस नंबर 13, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। ये जो डिजीज़ है, इसमें जो जीआईटी ट्रैक होता है, उस जीआईटी ट्रैक में रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती है। जब स्टमक के अंदर रिफ्लेक्स होगा तो ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर होता है, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्स है, जो स्टमक के अंदर से रिफ्लेक्स एसिड बाहर आती है, वो उसको क्लोज नहीं होने देती कार्डियक स्फिंक्टर को। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज ना होने की वजह से वो एसिड इसोफेगस के अंदर भी जा सकती है और वहाँ की जो लेयर है उसमें स्कारिंग बन जाती है। उस स्कारिंग के कारण फिर ये एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है कि वहाँ भोजन जो है वो जाने के समय अटकता है, निगला नहीं जाता है और ऐसा लगता है कि भोजन बीच में अटका हुआ है। इसमें उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है उस और जख्म हो जाते हैं इसोफेगस के अंदर। और इस प्रकार से ये जो बीमारी है, इसमें रिफ्लेक्स जैसे ही बढ़ेगा, ये इसोफेगल की जो स्ट्रिक्चर है ये बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने पे हॉस्पिटलाइज होके ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। जब न्यूरोथेरेपी में ये पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले B12 और फॉलिक एसिड के जो विटामिन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं बॉडी के से, ताकि वो काम कर सकें। और उसके साथ साथ एसिड अल्कली को जैसे ही बैलेंस करते हैं तो रिफ्लेक्स कम होने लगता है। और जैसे ही रिफ्लेक्स कम होता है, एसिड ऊपर तक नहीं जाती है, वैसे ही वो कार्डियक स्फिंक्टर और उसके साथ साथ इसोफेगल में जो स्ट्रिक्चर होता है ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ बाद में इंजरी ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि जो अंदर जख्म वगैरह है वो भी हील हो सके और इस प्रकार से पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मेरा नाम मिनल मारू, एक्सटर्नल 5th बैच से मैंने न्यूरोथेरेपी किया है। मेरे पेशेंट का नाम है दिनेश गोसर, एज 65 है और उनका प्रॉब्लम था इसोफेगल स्ट्रिक्चर, यानी जो फूड पाइप अपना रहता है ना वो पूरा नैरो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो उनको खाना निगलने में उनको तकलीफ होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम उनको शायद बहुत साल से थी। तो वो लोग घर में उनको खाना थोड़ा पीस के स्मैश करके, फ्रूट्स है तो उनका जूस निकाल के देते थे। कहीं पे भी बाहर पे भी जाए तो ऐसे वो आमरस, कहीं शादी में गए तो आमरस पी लिया, ऐसे कुछ खाने का वो अवॉइड ही करते थे। तो उनकी वजह से और इसोफेगल स्क्रिप्चर की वजह से उनका बॉडी मीन्स वेट भी लॉस होने लगा था। और उनकी बॉडी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे पूरे गाल पूरे अंदर गए हुए, ऐसे लगेगा कि वो पूरा एक हाड़ पिंजर ही चल रहा है, ऐसे ही दिख रहा था उनका। शर्ट पहनेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो जैसे हैंगर में एक शर्ट लटकाया हुआ है और ऐसे चल रहा है भूत पे कोई चल रहा है, ऐसे ही लग रहा था उनका। तो एक बार वो काम से आए, रात को बहुत भूख लगी थी तो टेबल पे देखा कि समोसा या कुछ पड़ा था तो फटाक से मुंह में डाल दिया। तो उसमें जो मटर का दाना था ना वो थोड़ा कच्चा था, ज़्यादा मीन्स सॉफ्ट नहीं था। तो जैसे भी खाया तो वो पूरा गले में उनका अटक गया मटर का दाना बहुत तकलीफ, बहुत कुछ ट्राई किया, पानी पिया, वॉमिट करने का कोशिश किया, फिर पीछे से वो धब्बा मारा, जितना भी टोड़का है सब कुछ ट्राई कर लिया, एक्यूप्रेशर ये वो सबको ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, निकला नहीं। फिर ऐसे हुआ कि उनका जो सलाइवा था ना वो भी उनको मुंह से बाहर थूकना पड़ रहा था, वो भी नीचे नहीं जा रहा था। तो तुरंत में वो फैमिली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप ENT वालों के पास जाओ, मेरा कुछ काम नहीं है इसके अंदर। तो पहले एक ENT के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने 2 घंटा बिठाया, नंबर ही नहीं आया। उसके बाद दूसरे एक डॉक्टर के पास गए, खोना डॉक्टर करके है मुलुंड में, उनके पास गए तो उन्होंने कुछ सलाइन लगाया, मेडिसिन वगैरह दिया और रात को उनको सुलाया। नेक्स्ट डे तक उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उनके, मुझे लगता है कि इसके इसोफेगल स्ट्रिक्चर था ना तो उसकी वजह से उनका जो एयर पाइप था वो भी उनका शायद दब रहा था, वो मटर का दाना उसको भी प्रेस कर रहा था, तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी शायद। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो फ़ोन पे बोल रहे थे ना, क्योंकि हम लोग वो नाक बंद करके हम लोग बोलते तो कैसा आवाज़ आता है, वैसा उनका आवाज़ आ रहा था। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने बोला आप अपनी वाइफ को फ़ोन दो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सिर्फ हॉस्पिटल समझा। तो उनके वाइफ को मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला ऐसे ऐसे मटर का दाना अटक गया।
तो बोला अभी डॉक्टर ने तो अभी 20 घंटे होने को आया है और डॉक्टर अभी बोल रहा है कि उनको घबराहट बहुत हो रही थी, तो वो भी एकदम वैसे ये हाइपर हो गए थे कि अभी कुछ तो करना है, नहीं तो मेरा जान चला जाएगा करके। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे मीन्स अगर अभी चाहिए तो अभी का अभी हम लोग दूसरे डॉक्टरों को बुलाते हैं, तो एंडोस्कोपी करके या तो उसको नीचे धकेलते हैं या तो ऊपर से खींच लेते हैं उसको, जो भी पॉसिबल है वो करते, लेकिन वो मशीन डाल के करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसका कुछ 50,000 जैसा खर्चा भी दिखा है। तो बोला फटाफट सब ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा ये वो सब। तो उनको मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ मुलुंड, तो मैं उनको तुरंत में जाके मैंने ट्रीटमेंट दिया और फिर तुरंत में डॉक्टर को उनको कंफर्म करना था कि अभी हम लोग को ये चीज़ के लिए जाना है कि नहीं जाना है। तो उनके वाइफ ने बोला कि अगर आप डॉक्टर से बात कर सकते हो तो मिल सकते हो तो मिल लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को उनको अपना जो लॉजिक है वो पूरा समझाया कि मैंने अपना ट्रीटमेंट क्या काम करेगा ना, वो मैंने उनको समझाया कि उनका मसल एकदम स्टिफनेस बहुत था बॉडी में। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने उनका स्टिफनेस देने का ट्रीटमेंट दिया, फिर उनका जो फूड पाइप है उसको ब्रॉड करने का ट्रीटमेंट दिया, फिर उनका थोड़ा एसिड बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया ताकि थोड़ा स्टिफनेस कम हो, मसल्स लूज हो। और फिर लास्ट में जो वेगस नर्व है, अपना जीआईटी जो ट्रैक है ना, वो ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्शन पूरा निकालने का ट्रीटमेंट दिया है। तो ये सुन के डॉक्टर इतने इम्प्रेस हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया है तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में इनका गला खुल जाना चाहिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको बोला कि आप ऐसे करो, आज रात आप वेट करो और अगर कल मॉर्निंग तक नहीं हुआ तो कल सुबह में आप आ जाओ, सब हम लोग चेकिंग वगैरह सब करवा लेंगे। और फिर भी उनके दूसरे रिलेटिव्स है ना, उनको थोड़ा विश्वास नहीं आया कि ऐसे भी कुछ होगा क्या, और ये डॉक्टर तो इतना खर्चा दिखा रहा है। तो उनको तुरंत में हिंदुजा हॉस्पिटल लेके गए, इसमें हिंदुजा का भी इसमें रहेगा। हिंदुजा हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने एक्सरे निकाला। अभी फूड है तो वो एक्सरे में तो आएगा नहीं। फिर उन्होंने तुरंत में पानी पिलाया ना, तुरंत में पानी अंदर गया उनका तो उनका एक सिंगल ट्रीटमेंट से ही उनका इतना फ़ायदा हो गया। फिर उनको बोला कि अभी नीचे जाके आप जूस पियो, और नेक्स्ट डे घर पे जाके उनको शीरा खिलाया। तो नेक्स्ट डे उनकी बेटी का मेरे को फ़ोन आया कि अभी आप टेंशन मत लो, मेरे पापा का गला ऐसे ऐसे हुआ और एकदम पापा भी एकदम ठीक हो गए मेरे। फिर एक्चुअली वो मेरे मामा लगते हैं। फिर अभी मार्च में ये हुआ था, अभी उनका घर का हाउस वार्मिंग पार्टी था तो मेरे को बुलाया था खाने पे। तो मैंने बोला चलो मेरे को आपका वीडियो भी लेना है, मैं वीडियो भी ले लेगी। और वो दिन मैंने वीडियो भी लिया, और वो दिन उन्होंने खाने में बनाया था ऊंधिया। ऊंधिये में है ना सब दाने रहते हैं, वाल का दाना रहता है, तुवेर का दाना रहता है, वटाने का दाना रहता है, मटर का दाना, सब दाना रहता है। और उन्होंने मेरे सामने बराबर खाया और अंदर भी गया। और उसके बाद है ना, पहले जो उनका बॉडी था और अभी मैंने देखा उनका बॉडी में मीन्स अच्छा खासा फेयरनेस आ गया था, बॉडी मीन्स अच्छा एकदम हेल्दी बॉडी लग रहा है। अभी ये फ़ोटो में जो है ना फोटो, वो अभी उनका लेटेस्ट वाला फ़ोटो है, पहले का मैंने निकाला नहीं है उनका, कि मीन्स ऐसे दिमाग ये नहीं था कि इतना एक ट्रीटमेंट मेरे को इतना मिलेगा रिजल्ट करके। तो एक ही ट्रीटमेंट में उनको इतना मीन्स मस्त हो गया और पूरा खर्चा बच गया उनका।